आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपको फ़ज़ीलाजिक के कोर्स में खुशामदीद। आज हम फ़ज़ीलाजिक के लेक्चर नंबर 17 को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 17 में हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, उनका प्रूफ वगैरह करेंगे। देखिए एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, चेक मिन इज़ टी नॉर्म और नॉट। यानी जो मिन होता है, मिन ऑपरेटर वो जो है वो ट्रायंगुलर नॉर्म होता है या नहीं, इसको हम देखते हैं। हम ट्रायंगुलर नॉर्म की जो 4 प्रॉपर्टी हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, उनको लेके सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। अगर तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि वो टी नॉर्म है, अदरवाइज़ नहीं। दिस टी नॉर्म इज़ आल्सो कॉल्ड डेल्टा 5। हमने पिछले लेक्चर के अंदर कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी, उनमें डेल्टा 5 भी था, वो था मीन ऑफ एक्स वाई। तो इसको हम यानी कि मीन ऑपरेटर को जो है इसको डेल्टा 5 भी कहते हैं। वी चेक दी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ टी नॉर्म। हम टी नॉर्म की चारों प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है 1 डेल्टा एक्स। तो 1 डेल्टा एक्स पे अप्लाई करें ज़रा मीन ऑफ 1 और एक्स। 1 और एक्स का मीन क्या होता है, वो हमारे पास एक्स ही आता है, क्योंकि मिनिमम एक्स ही होगा, क्योंकि 1 जो है वो मैक्सिमम है। क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 तक होती है, और 1 जो होता है वो सबसे ग्रेटर वैल्यू होती है, तो इसलिए इसका मिनिमम एक्स बनता है। तो 1 डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड, एक्स डेल्टा वाई जो होता है वो वाई डेल्टा एक्स के इक्वल होता है, तो इस पर अप्लाई करते हैं। एक्स डेल्टा वाई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स वाई, इसको हम लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ वाई एक्स। अब एक्स और वाई का मिनिमम या वाई और एक्स का मिनिमम सेम ही होगा, इसलिए हम इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको हम इस तरह फिर वाई डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर दे जाती है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है एक्स डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वी। ये हमारे पास होती है एक्स डेल्टा इंटू वाई डेल्टा जी। तो आप इस पे एक्स डेल्टा वाई पे अप्लाई करते हैं मिन ऑफ एक्स वाई एंड डेल्टा जी ऐसे ही। और फिर हम अब इस पे डेल्टा भी अप्लाई करते हैं मिन ऑफ एक्स वाई एंड जी। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स वाई जी, क्योंकि इनमें जो मिनिमम होगा तीनों में वो ही आएगा। और अब इसको हम इसकी ब्रैकेट इधर लगा दें तो ये इक्वली होगा, इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स डेल्टा मिन ऑफ वाई जी। तो अब मिन ऑफ वाई जी को हम लिख सकते हैं वाई डेल्टा जी, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी भी होल कर जाती है। तो अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ़ W less or equal to x and y less or equal to z, then W delta y less or equal to x delta z. Since W less or equal to x and y less or equal to z, तो इसको हम अगर हम कहते हैं कि W जो है x से लेस या इक्वल है और y जो है वो लेस या इक्वल है z से, तो हम इजीली कह सकते हैं कि इन दोनों का जो मिनिमम है वो भी लेस और इक्वल होगा इन दोनों के मिनिमम के। यानी जो लेफ़्ट हैंड साइड का मिनिमम होगा वो राइट हैंड साइड वालों के मिनिमम के लेस और इक्वल ही होगा। तो अब मिन ऑफ W वाई को हम लिख सकते हैं W डेल्टा वाई, और मिन ऑफ एक्स जी को लिख सकते हैं एक्स डेल्टा जी। तो ये हमारे पास इसके इक्वल प्रूव हो जाता है कि W लेस आर इक्वल टू एक्स एंड वाई लेस आर इक्वल टू जी हो, तो हम कह सकते हैं कि W डेल्टा वाई लेस आर इक्वल टू एक्स डेल्टा जी। सिंस ऑल दी 4 प्रॉपर्टीज होल्ड, सो मिन इज़ अ टी नॉर्म। यानी कि चारों प्रॉपर्टी इसकी जो है वो होल्ड कर गई हैं, तो हम कहते हैं कि मिन जो है वो एक ट्रायंगुलर नॉर्म है। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है चेक एक्स डेल्टा 2y इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज टी नॉर्म आर नॉट। अब हम इस पे भी चारों प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड
करेंगी अगर तो हम चेक करेंगे चारों प्रॉपर्टी, अगर तो वो होल्ड करती हैं तो हम कहेंगे कि ये टी नॉर्म है। दिस टी नॉर्म इज़ आल्सो कॉल्ड डेल्टा टू, इसको हम सिंपल डेल्टा टू भी कहते हैं। वी चेक द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ टी नॉर्म। फर्स्ट प्रॉपर्टी वन डेल्टा टू एक्स है, तो वन डेल्टा टू एक्स हम एक्स और वाई की जगह पे एक्स लगा देंगे और एक्स की जगह पे वन लगा देंगे। तो वन इंटू एक्स ओवर टू माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन इंटू एक्स। तो इसको हम लिखेंगे एक्स वन दा एक्स ओवर टू माइनस, ये एक्स से कट जाएगा क्योंकि एक्स वन दा एक्स ही आता है, तो नीचे वन रह गया, टू माइनस वन इज इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास एक्स के इक्वल है, आ गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है एक्स डेल्टा टू वाई इज इक्वल टू, अब हमने सिंपल वही लिख देना है एक्स वाई ओवर टू माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। तो अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करें, एक्स की जगह पे वाई लिख दें, वाई की जगह पे एक्स, यानी कि ये हमने चेंज कर दिया। इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। टू माइनस वाई पहले लिख दिया एक्स बाद में, फिर माइनस वाई पहले लिख दिया एक्स बाद में, तो इस पर फ़र्क है नहीं पड़ रहा। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं वाई डेल्टा टू एक्स है। तो ये हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड कर गई है। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी होता है। तो एक्स डेल्टा टू इंटू वाई डेल्टा टू जी इज़ इक्वल टू, अब हमने क्या किया, वाई डेल्टा टू जी की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, यानी कि जो हमारे पास एक्स डेल्टा वाई है उसकी जो वैल्यू दी हुई है ऊपर एग्जांपल में एक्स वाई ओवर टू माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, तो वो एक्स की जगह पे वाई लगा दिया, जी की जगह पे, और वाई की जगह पे जी लगा दिया। तो वो हमने पुट की कीमत। अब हमने फिर इस सारे पे अप्लाई कर दिया, इसको हमने एक्स रख लिया, इस सारे को वाई रख लिया। एक्स वाई इंटू टू माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरह करना है कि ये एक्स वाई वी आ जाएगा और इसका नीचे आता है टू माइनस वाई प्लस जी माइनस वाई वी, ये इधर नीचे आता है, ये आप इधर लिख लें टू माइनस वाई प्लस जी माइनस वाई जी। तो और इधर हमारे पास नीचे एलसीएम आता है वही टू माइनस वाई प्लस जी माइनस वाई जी। तो ये हमारे पास जो है नीचे वाले का एलसीएम आता है। अब देखें ना, इन नीचे वाले का एलसीएम ये दोनों आ जाते हैं, तो इस पे आप अप्लाई करते हैं, तो ये फिर टू के नीचे वन है, तो ये एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम इसके साथ टू के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आ गया टू इंटू टू माइनस वाई प्लस जी माइनस वाई जी। आगे माइनस है तो माइनस आ गया, आगे एक्स है तो एक्स के साथ भी एलसीएम अप्लाई होगा क्योंकि एक्स के नीचे भी वन है, इसके नीचे भी वन था तो उसके साथ जो एलसीएम है वो मल्टीप्लाई हो गया था। अब इधर भी एक्स के साथ है एलसीएम जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। आगे प्लस वाई वी जो है वो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि उसके नीचे एलसीएम वही बन रहा है, तो उसके साथ कैंसिल हो जाता है। और उसके बाद ये माइनस एक्स वाई जी आ जाता है क्योंकि ये जो नीचे है हमारे पास टू माइनस वाई प्लस जी माइनस वाई जी जो है वो एलसीएम है, तो वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ आ जाएगा माइनस एक्स वाई जी। अब हमने क्या किया कि हमने ये एलसीएम जो दोनों थे ये नीचे वाले ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमने ऊपर हमारे आ गया एक्स वाई जी और नीचे हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई वगैरह कर देना है, इसको सिंपलीफाई करना है। तो ये टू टू ज़ा फोर, आगे टू माइनस टू वाई आ जाएगा और माइनस टू जी आ गया, माइनस माइनस प्लस टू वाई जी आ गया। अब माइनस एक्स अंदर मल्टीप्लाई हुआ टू से हुआ तो माइनस टू एक्स आ गया, माइनस माइनस प्लस, और अब x जो है y से मल्टीप्लाई हुआ एक्स वाई आ गया, x जो है z से मल्टीप्लाई हुआ प्लस एक्स जी आ गया, माइनस माइनस प्लस और माइनस फिर माइनस हो गया, तो x जो है y z के साथ मल्टीप्लाई हुआ एक्स वाई जी आ गया। उसके बाद ये हमारे पास
जो है माइनस अंदर अप्लाई हुआ तो ये माइनस वाई जी आ गया और ये माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जी। अब ये हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया एक्स बाई जी ओवर 4 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस वाई जी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जी। अब हम इसमें से अगर उनमें से 2 कॉमन लें तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको एक्स बाई जी ओवर 4 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस यानी एक्स वाई जी वाले जो थे उनमें से माइनस 2 को कॉमन ले लिया, आगे एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स ये हमारे पास आ जाता है। तो ये इसके इक्वल ही होगा, क्योंकि अगर आप इसको लेके चलें, जैसे मैंने ये लेफ़्ट हैंड साइड को लेके ये लाया है उसको सिंप्लीफाई करके, तो आपने क्या करना है राइट हैंड साइड को ले लेना है, आपने इसको रफ कॉपी के ऊपर इसको सॉल्व करना है। जैसे ही ये मैंने सॉल्व किया है तो ये इसके इक्वल ही आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ़ एक्स लेसर इक्वल टू वाई एंड जी लेसर इक्वल टू डब्ल्यू, देन हम कह सकते हैं एक्स डेल्टा टू जी जो है लेसर इक्वल टू वाई डेल्टा टू डब्ल्यू। सो वी शो दैट, तो हमने शो करना ये है कि एक्स इसको अप्लाई करें ज़रा एक्स डेल्टा टू जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स जी ओवर 2 माइनस यानी कि वाई की जगह पे जी लगा देंगे तो माइनस एक्स प्लस जी माइनस एक्स सी। इस तरह एक्स की जगह पे वाई और वाई की जगह पे डब्ल्यू लगा के वो जो हमारे पास एग्जांपल गिवन है एक्स डेल्टा टू वाई जो है वो इक्वल किसके है एक्स वाई ओवर 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, तो उसमें हमने इसकी कीमतें पुट कर दी। तो ये हमने प्रूव करना है कि ये लेस आर इक्वल टू इस ये है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यानी माइनस को अंदर अप्लाई कर दें। तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। सिंस हमारे पास x लेसर इक्वल टू वाई एंड z लेसर इक्वल टू w गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे इसको इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये इनइक्वालिटी लेसर इक्वल टू से ग्रेटर आर इक्वल टू में चेंज होगी क्योंकि हमने दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब हमने क्या किया कि हमने दोनों साइड पे 1 को प्लस किया, इधर 1 प्लस किया, इधर भी 1 प्लस किया, इसी तरह इधर भी 1 प्लस किया और इधर भी 1 प्लस किया। तो अब हमने मज़ीद क्या किया कि इस पे हमने वो प्रॉपर्टी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर दी कि जब 1 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस वाई है और इसी तरह 1 माइनस जी जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस डब्ल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है और वो दूसरे जो राइट हैंड साइड्स हैं उनके प्रोडक्ट से ग्रेटर और इक्वल टू होगा। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने फिर क्या किया कि हमने दोनों साइड पे 1 को प्लस कर दिया। तो दोनों साइड पे 1 को प्लस किया तो 1 प्लस 1 2 आ गया, इधर भी 1 प्लस 1 2 आ गया, बाकी सेम है ऐसे ही आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया कि 1 पे डिवाइड कर दिया। जब हम इसको इन दोनों साइडों को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगी। तो ये ग्रेटर आर इक्वल से लेस आर इक्वल में आ गई। अब हम आल्सो लेते हैं कि एक्स सी जो है वो लेस आर इक्वल टू वाई डब्ल्यू है, क्योंकि एक्स लेस आर इक्वल टू वाई है और जी जो है लेस आर इक्वल टू डब्ल्यू है। जब वो दोनों एक्स लेस आर इक्वल टू वाई है और जी लेस आर इक्वल टू डब्ल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स जी जो है लेस आर इक्वल टू वाई जी है। तो अब इसको हम सेकंड का नाम दे लें, इसको फर्स्ट का नाम दे लें। तो अब हमने क्या किया कि इनको यानी कि फर्स्ट और सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जी ऊपर लेफ़्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगी। तो ये जब ऊपर मल्टीप्लाई होंगे 1 के साथ तो ये इस तरह ये आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया कि इसको हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो ये देख लें जो हमने प्रूव करना था वो हमारे पास प्रूव हो गया है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स डेल्टा टू जी लेसर इक्वल टू वाई डेल्टा टू डब्ल्यू। तो ये हमारी चारों प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर गई हैं। तो हम कहते हैं कि डेल्टा टू जो है
वो एक टी नॉर्म है। ये था आज का हमारा लेक्चर, बहुत ही ईजी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो अब तक जल्द से जल्द पहुँच सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।